कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा। दोस्तों, अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण की बात ना हो, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से बहुत परे हैं। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादि काल से चला आ रहा है, परंतु द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या बात हुई कि राधा को श्री कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है? और तो और भगवान श्री कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं, बताएंगे पूरी बात। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा ही इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाली वीडियो ही मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्ग लोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वी लोक आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वह संपूर्ण जगत को देखेगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे दोनों की शुरुआत से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं और राधा कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और अपनी बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थी और वह दोनों आपस में गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती। वह यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते रहते थे, पर उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था। जैसे ही उनके मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को तुरंत युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ, राधा और पूरे गांव को छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण अब दोबारा वृंदावन कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, और इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण को 2 वचन दिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा सिर्फ कान्हा का वास रहेगा, और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके बिना बहुत ही ज़्यादा दुखी रहेंगी, तो राधा हमेशा खुश रहे, इसलिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को उनकी याद में एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत ही कम मिलता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को आज़ाद करवाया। फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की सुरक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। कृष्ण ने द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह किया। साथ ही इसके अलावा भी उनकी 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। सिर्फ उन्होंने श्री कृष्ण की छवि देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ भाग गई थी और फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने दैवी कार्यों में लीन हो गए। प्रिय दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं। उनमें से एक प्रचलित कहानी यह है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते हुए राधे राधे बोल पड़ते थे, जो कि उनकी रानियों को अच्छा नहीं लगता था। और तो और एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं? तो श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा।
और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है, जहां वह तेज और उज्जवल स्त्री को खड़ा देखती है तो उनसे पूछती है, क्या आप ही राधा हो? तो वह बोलती है, नहीं मैं राधा नहीं, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो फिर रुक्मणी जी 1-2 करके ऐसे सभी द्वारों को पार करती हैं। दोस्तों, जब वह राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही हैं और अभी अभी उन्हें निंद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने को बताती है तो उतने में ही राधा उठ जाती है और कहने लगती है कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए आज किसी को भेजा है। और रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है कि केवल श्री कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वह बिना कुछ सोचे समझे रुक्मणी से गर्म दूध लेकर एक ही बार में पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती हैं। फिर वह राधा जी से बातें कर वापस आ जाती हैं। और यह सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती हैं तो देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती हैं और पूछ बैठती हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं? तो श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तो फिर रुक्मणी जी को श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का मतलब समझ में आता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में श्री कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहते हैं। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में आकर वृंदावन में पहले राधा और फिर श्री कृष्ण का विवाह करवाया था। इसके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु आयन से उनका विवाह भी हो जाता है। पर अभिमन्यु को महर्षि दधीच का श्राप था, अगर वह राधा को छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। इसलिए राधा विवाह के बाद भी श्री कृष्ण के प्रेम में स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों के बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है और समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है तो वह फिर श्री कृष्ण के पास द्वारिका आती है। और द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई नहीं पहचानता था। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अब अपने राजपाट व दैविक कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण का जैसा साथ न पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वह कहीं धूमिल न हो जाए। इसलिए राधा ने उनसे दूर रहने का फैसला किया और राधा ने चुपचाप राजभवन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद जब राधा का अंतिम समय आया तो राधा बहुत ही कमजोर हो गई। तब राधा ने श्री कृष्ण भगवान का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने राधा के अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी। वह उन्हें वही बांसुरी की मीठी ध्वनि बजाते हुए सुनना चाहती है। प्रिय दोस्तों, राधा का बस इतना कहना था कि श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों की ही आंखों में प्रेम के आंसुओं की धारा बह निकली। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए, इतना अधिक परेशान हो गए कि उन्होंने अपने प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि
बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था, इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है कि एक प्राण दो देही, राधा संग स्नेही, जिनके शरीर बस अलग थे और आत्मा एक ही थी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। जय श्री कृष्णा।